हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इन सारे टॉपिक्स को हमने वन बाय वन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने पिछला वीडियो में देखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन। मैं अभी आपके मान के चल रहा हूँ कि डेटा आपके पास आ चुका है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास डेटा आ चुका है तो आप उसको तो अपने पॉकेट में रखोगे नहीं। तो फर्दर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, सो दैट कि उसके हिडन पैटर्न, ट्रेंड्स या इंसाइट्स हैं उसको हम लोग निकाल पाएँ। मान के चलिए कि डेटा अभी आपके पास टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, इमेज, ऑडियो, वीडियो या किसी भी फॉर्मेट में अगर आया तो सीधी सी बात है कि जब आप उसके ऊपर एनालिसिस करिएगा तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, चाहे ग्राफ हो, चार्ट हो, टेबल हो, या तो डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में आप उसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सपोज डैट थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि सपोज डैट आपके पास डेटा अगर इस फॉर्मेट में आया, टेबुलर फॉर्मेट में, तो हम लोग एक मतलब कि निश्चित या तो एक हद तक ही आप इसमें मतलब कि जो ये डेटा बोलना चाहता है उसको आप समझ पाइएगा। लेकिन यही जगह अगर मैं इसमें इस टाइप के बहुत सारे विजुअलाइजेशन ड्रॉ करूँ, देखिए बंदा जनरली डेटा को विजुअलाइज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, या तो जितने भी हमारे पास जो हम लोग बहुत सारे विजुअलाइजेशन फॉर्मेट यूज़ करते हैं उनके माध्यम से ये डेटा को विजुअलाइज करने का कोशिश कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जो अभी आपको जस्ट मैंने जो एक्सेल शीट में आपको थोड़ा देर पहले ये जो डेटा आपको दिखाया, ये देखने में थोड़ा सा आपको बकवास, बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन यही जगह अगर मैं इस तरह का विजुअलाइजेशन ड्रॉ करूँ तो रियली आपको ये देखने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आप इसके जो मतलब कि ये एक्चुअल में ये डेटा बोलना क्या चाह रहा है उसके ऊपर डेफिनेटली आप सारे हिडन पैटर्न, ट्रेंड्स, इनसाइट्स, कोरिलेशन, गैप या किस टाइप का मूवमेंट है, आपको डिसीजन मेकिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ हिडन इनसाइट, पैटर्न्स या ट्रेंड्स भी आप इसमें डेफिनेटली निकाल पाइएगा, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही है कि डेटा कलेक्शन के बाद अगर डेटा आपके पास हो सकता है कि पैराग्राफ के फॉर्म में, या तो एक पूरा बुक के जैसा, या तो फिर नंबर में, इमेज में, या तो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास अगर डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को फर्दर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम लोग डेटा को बहुत सारे विजुअल फॉर्मेट्स में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि उसके ऊपर हम लोग और अच्छा से डेप्थ एनालिसिस या डेप्थ विजुअलाइजेशन कर पाएँ। और उससे होगा क्या कि डेफिनेटली उस डेटा का जो गैप है, या तो वो डेटा जो भी जो डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा था, वो आप मतलब कि डेफिनेटली वहाँ से आप बता पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन है क्या। मैंने आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा दिया कि एक्चुअल में ये टॉपिक में होने क्या वाला है। तो देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है आपको देखिए एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये आप इस डेफिनेशन को फॉलो करिएगा कि डेटा रिप्रेजेंटेशन इज अ मेथड और टेक्निक इन विच वी रिप्रेजेंट द डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स सच एज टेबल, ग्राफ या चार्ट। इन सारे माध्यम से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एक लाइन में कि डेटा रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टेक्निक है, या एक ऐसा मतलब कि प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे कि आपका टेबल हो, ग्राफ हो, चार्ट हो, या और अदर्स फॉर्मेट में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा आपके पास जो है उसको हम लोग अभी और उसको बदलने वाले, उसको रूप में हम लोग परिवर्तन करने वाले हैं। तो डेटा को हम लोग डिफरेंट वे में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, या तो फिर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या तो मतलब उसको हम लोग बनाने वाले हैं, सो दैट कि हम लोग उसके ऊपर और फर्दर एनालिसिस कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे भी एक डेफिनेशन और लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन विजुअल फॉर्मेट सो दैट वी कैन एनालाइज डेटा एफिशिएंटली। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जो डेटा है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसको विजुअल फॉर्मेट में आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर पाइएगा और उसको एफिशिएंट तरीक़ा से उसके ऊपर ट्रीटमेंट या एनालिसिस वगैरह कर पाइएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप इन सारे डेफिनेशन से या इन सारे पॉइंट से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग एक्चुअल में डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट का मेन नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग करते क्या हैं, विजुअलाइजेशन
विजुअलाइजेशन आप कब कर पाइएगा, जब आप डेटा को डिफरेंट डिफरेंट वे में या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में या फॉर्मेट में आप उसको ड्रॉ करिएगा या रिप्रेजेंट करिएगा, तभी आप उसके ऊपर विजुअलाइजेशन कर पाइएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। चलिए अब हम लोग आगे जानने का कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग कितने कितने तरीका से हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो आप इसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए लिखा गया है देयर आर डिफरेंट वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन या टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अगर बोले तो आपको यही 6 टॉपिक को बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपका पॉइंट्स है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैप या इन्फोग्राफिक्स, फिर डैशबोर्ड या नैरेटिव डेटा विजुअलाइजेशन। तो इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सबको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेटा को आपको टेबल के फॉर्मेट में, रो कॉलम में आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है या तो फिर आपको सजाना है। सपोज डैट आपको मैं एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे देता या तो इंग्लिश का एक सेंटेंस दे देता बहुत लंबा चौड़ा, तो आपको हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आता। जैसे आप यहाँ पे एक डेटा देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में मान के चलिए कि कोई बंदा का एज 32 है, उसका जेंडर मेल के बारे में बताया जा रहा है, उसका एजुकेशन लेवल मान के चलिए कि वो बैचलर्स है, फिर यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका जॉब टाइटल है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसका 5 है और सैलरी उसका 90,000 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है, टेबल के फॉर्मेट में लिखा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है। अगर सपोज डैट देखिए ये मैं मतलब कि इसको सिर्फ क्या यही तरीका है लिखने का, नहीं, मैं चाहता था इसको एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में भी लिख सकता था। तो हो सकता था कि वो पूरा पैराग्राफ आप समझ रहे हैं, एक मतलब कि एक पैसेज में अगर लिखता तो डेफिनेटली वो आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने उसको क्या किया कि रो कॉलम में चीज़ों को सजा के एक एक बंदा का सारा डिटेल्स हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। तो इससे हमें चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में या तो समझने में या इसको विजुअलाइज करने में या तो फिर आपको मतलब कि थोड़ा देखने में ही आपको और अच्छा लग रहा होगा। ये जगह इंग्लिश में लिखा रहता तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगता, बकवास लगता। तो इस टाइप का अगर रिप्रेजेंट आप डेटा को कर पा रहे हैं तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ को बोला जा रहा है कि डेटा को अगर आप मतलब रो कॉलम में टेबल के माध्यम में एक्सेल शीट में जो आप देखते हैं डेटा, वो भी आपका मतलब कि टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा होता है। तो उसके माध्यम में अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देखिए, स्प्रेडशीट हो गया, डेटा टेबल के फॉर्मेट में या तो रिपोर्ट वगैरह जो हम लोग बनाते हैं टेबल के फॉर्मेट में, उसी को हम लोग बोल रहे हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसका अगर एडवांटेज या प्रोस का बात करें तो होगा क्या, ये सिंपल होता है, स्ट्रक्चर होता है, ईजी वे टू कंपेयर डेटा पॉइंट्स। आप इसमें आसानी को देखिए, ये सिंपल आपको देखने में सिंपल लग रहा है और ये थोड़ा आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, और आप इसमें 2 पॉइंट्स के बीच में या 2 कॉलम या 2 रो के बीच में आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट बंदा का स्टेटस ये है, सेकंड बंदा का स्टेटस ये है। तो हम इसमें कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देखिएगा डिफरेंस वगैरह भी जब आप सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में लिखते हैं तो जनरली बीच में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और एक साइड में इधर डेफिनेशन मतलब कुछ लिखते हैं और इस साइड में, तो दोनों को हम लोग आसानी से कंपेयर कर पाते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा था इस पॉइंट में कि यहाँ पे कंपेरिजन आसान होता है वही टेबुलर फॉर्मेट में। तो अगर इसका डिसएडवांटेज या कॉन्स का बात करूँ तो ये मान चलिए कि अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है, लार्ज डेटा है, देखिए यहाँ पे जो डेटा सेट मैंने लिया है हो सकता है कि आपका मतलब कि छोटा है, आप इसको आसानी से मतलब कि इसको देख सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा डेटा आपका नहीं है। ये आपका मतलब कि लगभग मतलब कि देखिए ये आपका 376 मतलब कि रो में ये ख़त्म हो जा रहा है। मान के चलिए सपोज डैट यही डेटा अगर आपका मतलब कि 5000 रो में होता तो आप हो सकता है कि इसको आपको एनालिसिस करने में या तो एक टाइम में विजुअलाइज करने में आपको बहुत दिक्कत होता। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा था इस पॉइंट्स के माध्यम में कि अगर डेटा का मतलब कि साइज अगर बहुत बड़ा हो तो रियली आपको ये प्रॉब्लम करने वाला है आपको, मतलब कि उसी चीज़ को इस पॉइंट्स में बोला जा रहा है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। और अगर डेटा आपका बहुत बड़ा होगा तो सीधी-सी बात है कि आपको उसको विजुअलाइज़ करने में या तो उसके ऊपर एनालिसिस करने में डेफ़िनेटली आपको दिक्कत होने वाला है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा था। तो आई होप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जनरली आपके पास अगर डेटा अगर टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में आता है तो जनरली आप डेटा को किस टाइप में रिप्रेजेंट करोगे? तो देखिए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब देखिए हम लोग डेटा को इस टाइप में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। आपका डेटाबेस है, सर्वर में भी डेटा जनरली आपका टेबल के फॉर्म में ही मतलब कि स्टोर होता है।
वहाँ पे देखिए डीबीएमएस आपको एक सब्जेक्ट मतलब कि अपकमिंग सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। वहाँ पे देखिएगा कि टेबल को ही हम लोग वहाँ पे रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन मतलब ये होता है कि रो कॉलम में डेटा को अगर आप सजा पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं या तो रख पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट आईडी है, कोई स्टूडेंट का डिटेल्स को यहाँ पे मतलब कि फिलअप किया गया है। उसका आईडी है, उसका नाम है, वो कितना मार्क्स अचीव किया, उसका परसेंटेज, ग्रेड और वो उसका पासिंग स्टेटस वगैरह यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो इस टाइप का डेटा अगर हम मतलब कि रो कॉलम में मतलब कि अगर मतलब कि बना पा रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आप देखिएगा कि बहुत सारे मतलब कि सेंटेंस या पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। या तो एक्सेल शीट में आप देखिएगा, एक्सेल पूरा मतलब कि रो कॉलम पे ही आधारित है। उसमें अगर डेटा को हम लोग इस टाइप से रख पाते हैं या तो इस तरह से अरेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग आपका एक्सेल शीट जो है आपका मतलब कि मस्त एग्जाम्पल है आपका किसका, ग्राफ मतलब आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का। तो डेटा को हम लोग इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए हो सकता है कि अगर आपको इस तरह का चीज़ को देख के अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके आगे भी हम लोग और इसको एनालिसिस करके मतलब इसका ग्राफ इन सारे ग्राफ से देखिए, अभी आपके पास जो डेटा है मान चलिए कि वो टेबुलर फॉर्मेट में है, टेबल के फॉर्मेट में है, रो कॉलम में है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके इसी से हम लोग एनालिसिस करने के बाद इसमें हम लोग बहुत सारे दो वेरिएबल के बीच में चाहे मतलब कि किसी भी टाइप का रिलेशन वगैरह निकाल के हम लोग बहुत सारे मतलब कि ग्राफ या चार्ट विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज डैट इसमें हम लोग करते क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग रिप्रेजेंट विजुअल यूजिंग चार्ट या ग्राफ्स। तो हम लोग डेटा इज रिप्रेजेंटेड विजुअली यूजिंग चार्ट एंड ग्राफ। तो हम लोग डेटा को हम लोग मतलब कि विजुअल फॉर्मेट में ग्राफ और चार्ट्स के माध्यम से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग, ग्राफ के फॉर्मेट हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग इसमें देखिए कौन कौन सा मतलब कि ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपका बार चार्ट हो गया। तो बार चार्ट जनरली मतलब कि दो मतलब वेरिएबल के बीच में या दो कॉलम के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। लाइन ग्राफ हो गया, जनरली आप स्टॉक मार्केट में देखिएगा कि जब मार्केट हेल्दी होता है तो वो मतलब कि ग्रोइंग फेज में है या डाउनफॉल में है, तो उसको हम लोग मतलब ट्रेंड्स को, टाइम के ओवर जो ट्रेंड्स होता है मतलब कि उसको हम लोग दर्शाने के लिए यूज करते हैं। फिर पाई चार्ट्स हो गया, सर्कुलर वे में हम लोग परसेंटेज में मतलब कि किसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते हैं। फिर स्कैटर प्लॉट हो गया, इसमें हम लोग वेरिएबल्स को पॉइंट्स के तौर पे हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं। फिर हिस्टोग्राम हो गया, ये आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को ही दर्शाता है। फिर आपका बॉक्स प्लॉट हो गया, इसमें हम लोग बहुत सारे मतलब कि आउटलायर्स वगैरह को या तो फिर मतलब कि मैक्सिमम, मिनिमम या मीडियन या तो फिर आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इन सारे माध्यम से हम लोग डेटा को दर्शाने की कोशिश करते हैं। इन सबका अपना अपना मतलब है, क्योंकि आपका जो सेकंड मॉड्यूल है ना, उसमें आपको इन सारे ग्राफ्स के माध्यम में और डिटेल में पढ़ना है। तो उस समय वहाँ पे मैं आपको इन सारे ग्राफ को हम लोग वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉक्स प्लॉट कब यूज करना चाहिए, इसका मतलब कि हम लोग उसको बहुत वहाँ पे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि इन सारे तरीक़ा से आप जनरली डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को यहाँ पे बोल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका मतलब कि एडवांटेज का बात करें, तो ये आपको विजुअल एंगेज मतलब कि विजुअली एंगेजिंग रखता है। मतलब कि आप इसको देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हम इसको देखते ही रहें। मतलब किस टाइप से अगर ग्राफ चार्ट के माध्यम से आपके पास डेटा होगा, तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ें देखने में अच्छा लगेगा। आप इसको मतलब कि विज़ुअली इमेजिन कर पाइएगा और मतलब कि ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। फिर आपका ये ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो आप मतलब कि सीधी-सी बात है कि इस तरह का अगर एक्सेल शीट है, तो यहाँ से जनरली मतलब कि पैटर्न, ट्रेंड्स ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाइएगा। लेकिन वही जगह अगर आप मान के चलिए कि इस तरह का ग्राफ या चार्ट्स ड्रॉ करते हैं, तो डेफ़िनेटली मतलब उसके जो गैप है, इनसाइट से पैटर्न है, ट्रेंड्स आप डेफिनेटली वहाँ से बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाइएगा। उसी पॉइंट्स को यहाँ पे इन मतलब कि पॉइंट्स के माध्यम से बोला जा रहा है। इसका अगर मैं मतलब कि डिसएडवांटेज का बात करूँ, तो मिसलीड इफ नॉट डिज़ाइन करेक्टली। ये आपको मिसलीड या मतलब कि भटका सकता है कि अगर आप मान चलिए कि सही डेटा नहीं लिया, तो सही मतलब कि ग्राफ या चार्ट आपने नहीं ड्रॉ किया, तो डेफिनेटली उसके जो आउटकम्स हैं या तो आप जो एनालिसिस करिएगा वो आपका गलत होने वाला है। तो वही चीज़ को इस मतलब कि डिसएडवांटेज के तौर पे यहाँ पे
बोला जा रहा है। फिर मान के चलिए कि आपका ये कॉम्प्लेक्स डेटा पे जनरली आपका विजुअलाइज़ेशन थोड़ा मतलब टफ होता है या डिफ़िकल्ट होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया कि ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन है क्या? अब हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा को हम लोग किस तरह से ग्राफ़िकल वे में रिप्रेज़ेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जनरली आगे देखने वाले हैं ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो देखिए हम लोग किस तरह से ग्राफ मतलब कि डेटा को रिप्रेज़ेंट करेंगे। सपोज़ दैट आपके पास अभी डेटा इस फ़ॉर्मेट में है या सेंटेंस में या नंबर में या टेक्स्ट में, किसी भी फ़ॉर्मेट में इस तरह से है। तो इस तरह का बकवास चीज़ को भी हम लोग और आगे बेहतरीन चीज़ों में बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए एक आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था, अगर यहाँ से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन के माध्यम हैं, जिसके माध्यम से आप मतलब कि चीज़ों को और अच्छी तरह से विजुअलाइज़ कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लाइन प्लॉट है, पाई प्लॉट है, इस तरह से हम लोग डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं। फिर आपका बार प्लॉट है, हिस्टोग्राम प्लॉट है, फिर आपका बॉक्स प्लॉट है, इसी को हम लोग व्हिस्कर प्लॉट भी बोलते हैं। फिर इसका आपका स्कैटर प्लॉट है, देखिए हम लोग इसमें डेटा को पॉइंट्स के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर आपका ये इस टाइप से हम लोग डेटा को अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आई होप मतलब कि ये आपको जो सेकंड टाइप है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसके आगे जानने का कोशिश करते हैं, जो आपका थर्ड टाइप्स है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमने जो 2 पॉइंट्स पढ़ा ना, रियल वर्ल्ड में मान चलिए कि आपके पास जो डेटा होगा वो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो हम लोग उसी चीज़ को मतलब कि टेबुलर फॉर्मेट में या ग्राफिकल फॉर्मेट में मतलब कि स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड करने वाले हैं, सो दैट कि उसके ऊपर एनालिसिस और अच्छा से हम लोग कर पाएँ। अब हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका थर्ड टाइप्स है कि डेटा को ये भी एक टाइप है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जियोस्पेशियल डेटा इज़ रिप्रेजेंट ऑन मैप। मैप मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली हीट मैप या क्रॉपरेट मैप का यूज़ करने वाले हैं। तो इन सारे तरीक़ा से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको इसका दिखा देना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हीट मैप जनरली इस टाइप का होता है। ये भी आपका मतलब कि कलर के माध्यम से हम लोग जनरली कोरिलेशन वगैरह को बताने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा ग्राफ मतलब कि या कौन-सा कलर जनरली मतलब कि लाइट है या तो डार्क है, तो उसका जो मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन है वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा से दर्शा पाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी एक टाइप का मतलब कि टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा को हम लोग मतलब कि रो कॉलम में ही दिखाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग करते क्या हैं कि मान चलिए कि जिसका प्रभाव या कोरिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हम लोग लाइट रंग या कलर असाइन करते हैं, और जिसका कोरिलेशन या तो फिर मतलब कि जिसका प्रभाव ज़्यादा है किसी भी प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशन को मतलब फाइंड आउट करने में, तो हम लोग उसको डार्क असाइन करते हैं कलर वगैरह। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को अगर मतलब कि विजुअलाइज करते हैं इस टाइप में, तो इसी को हम लोग हीट मैप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैप के माध्यम से अगर डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैप डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए हीट मैप में होता क्या है कि हम लोग इसमें मतलब कि इंडिकेट डेटा डेंसिटी या इंटेंसिटी ओवर जियोग्राफिक एरिया। मान के चलिए कि अगर आप मान के चलिए किसी भी जियोग्राफिक एरिया का या तो फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेके अगर आप मतलब हीट मैप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका जो डेंसिटी है या उसका जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर के माध्यम से दर्शाने का कोशिश करते हैं। उसी को हम लोग बोल रहे हैं हीट मैप। फिर देखिए आगे है आपका क्रॉपदत्त मैप। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कलर्स को यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इसको समझा देना चाहता हूँ, जैसे एक्चुअल में इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ कहाँ पे है। जैसे कि आपने ओआईसी के बारे में सुना होगा कि ओआईसी जनरली मतलब कि 57 देशों का एक मुस्लिम कंट्री है। तो उसमें आप देखिएगा कि हम लोग करते क्या हैं कि देखिए यहाँ पे जो भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, मतलब कि आप समझिए कि इस पूरा वर्ल्ड में ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, वो सारे मुस्लिम कंट्री हैं। तो इस टाइप से कलर के माध्यम से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड में देखिए हम लोग इस टाइप से चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग जो क्रॉपलेट मैप है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर और भी कुछ है, जैसे कि आपने यूएस का जो मिलिट्री बेस के बारे में सुना होगा कि ईस्टर्न ज़ोन, सेंट्रल ज़ोन या पैसिफिक ज़ोन। तो इन सारे ज़ोन में देखिएगा वो पूरा वर्ल्ड को, जैसे वो तो यूएस तो समझता है कि पूरा वर्ल्ड मेरा ही है। तो वो देखिएगा उसका जो मिलिट्री बेस है, उसका सेना पूरा विश्व में मतलब कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि आर्मी बेसेस बना के वो मतलब कि अवेलेबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इन सारे जगह पे मिलिट्री बेस आपको यूएस का मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कलर के माध्यम से उन्होंने मतलब कि जो दर्शाने की कोशिश किया है कि हमारा ज़ोन कहाँ-कहाँ पे है। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग कर पा रहे हैं ना, वो आपका मतलब कि यही आपका जो मैप डेटा रिप्रेजेंटेशन उसके माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं। तो आई होप मतलब कि इस माध्यम से आपको समझ में आया
आया होगा कि जनरली मतलब कि इस मैप डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि यूज कहाँ पे है और मतलब हम लोग किन सिनेरियो में इसको यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसका मतलब कि अगर एडवांटेज या प्रोस का बात करूँ तो होगा क्या कि आपका इफेक्टिव फॉर स्पेशियल डेटा। मान चलिए कि कुछ जगह का जहाँ पे आपको मतलब कि लोकेशन वाइज या एरिया वाइज या तो मतलब कि जहाँ पे आपको मतलब कि जियोग्राफिक एरिया के बारे में अगर मान चलिए कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर मतलब कि विजुअलाइज कराना हो तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिर आगे देखिए इसका मतलब कि डिसएडवांटेज में अगर मैं बात करूँ तो मान चलिए कि सीधी सी बात है इसमें मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखा गया मे रिक्वायर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि जीआईएस का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों को या पैरामीटर्स या नॉलेज का आपको रिक्वायरमेंट होगा तभी जाके आप मतलब इन सारे जो विजुअलाइजेशन आप उसको ड्रॉ कर पाइएगा। फिर देखिए इसमें लिखा गया पोटेंशियल फॉर विजुअल क्लस्टर मतलब कि इसमें बहुत सारे चीज़ों को आपको मतलब कि क्लस्टर के फॉर्म में मतलब कि मेंटेन करना होगा तो उन सारे चीज़ों के लिए आपको डेटा का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। या तो वो जो आप मतलब कि ड्रॉ करने वाले उसके पीछे आपको बहुत अच्छा पकड़ या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तभी जाके आप इस तरह का मैप मतलब कि ड्रॉ कर पाइएगा जैसे हीट मैप या क्रॉपडॉट मैप। तो आई होप मतलब कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हीट मैप जनरली आपका दिखता कैसा है। देखिए हीट मैप जनरली आपका इस टाइप से दिखता है। ये भी आपका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ही है डेटा को मतलब कि विजुलाइज कराने का। लेकिन हम लोग इसमें मतलब कि होता है ना कि जैसे मान चलिए कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अगर किसी का प्रभाव या कोरिलेशन मान चलिए कि स्ट्रांग नहीं है तो उसको हम लोग क्या मतलब कि लाइट कलर असाइन कर रहे हैं। अगर किसी भी मतलब कि एरिया में किसी भी चीज़ का प्रभाव अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग मतलब कि स्ट्रॉन्ग कलर या डार्क कलर असाइन कर रहे हैं। तो इन सारे कलर्स के माध्यम से अगर हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये देखिएगा मशीन लर्निंग में भी या तो फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे जब मतलब एआई सिस्टम वगैरह या तो फिर जब पाइथन का कोडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग देखिएगा कि इस तरह का हीट मैप वगैरह हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करते हैं कोरिलेशन वगैरह को दिखाने के लिए। तो फिर आप वहाँ पे भी इसको यूज करिएगा नेक्स्ट टाइम में जब आपको रिक्वायरमेंट होगा। फिर देखिए ये आपका एग्जांपल हो गया आपका हीट मैप का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये आपका क्रॉपलेट मैप का एग्जांपल है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि वही मतलब कि जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के माध्यम से दर्शाने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका देखिए इसमें क्या था थोड़ा हम लोग बहुत ज़्यादा रो कॉलम में दर्शा रहे थे बट इसमें हम लोग उतना ज़्यादा रो कॉलम में नहीं दर्शाते हैं। डायरेक्ट हम लोग मतलब कि पूरा उसको उस एरिया का मैप ही को हम लोग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में से बांट देते हैं क्लस्टर कर देते हैं ग्रुपिंग कर देते हैं और उसको बस हम लोग कलर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान चलिए कि हमने यहाँ पे इसको रो कॉलम में नहीं बाँटा। मान चलिए कि सपोज़ इंडिया का जो मैप है उसको हमने मतलब कि रो कॉलम में हम लोग नहीं बाँट रहे उसको सिर्फ़ उस जो जैसा मैप है इंडिया का वैसा हम लोग पूरा उसको ले रहे हैं और जितने भी स्टेट हैं मान चलिए कि 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट को हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिया। तो इस टाइप से हम लोग डेटा को यहाँ पे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। या तो मान चलिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर बात करें तो जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं सबको हमने अपना अलग अलग कलर दे दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पूरा जो जियोग्राफिकल एरिया है पूरा वर्ल्ड का उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या कर रहे हैं मतलब कि दर्शा पा रहे हैं दिखा पा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मैप के द्वारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी आपका एक टाइप है जिसमें डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समझने की कोशिश करते हैं सो दैट कि हम और अच्छा से डेटा को मतलब कि एनालिसिस कर पाएँ और डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाला है। इसलिए हम लोग मतलब कि इस टाइप का विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर आगे देखिए फोर्थ नंबर में आपका टाइप है इन्फोग्राफिक्स। तो इसमें होगा क्या कि इसमें हम लोग मतलब कि जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये थोड़ा-सा कॉम्बो पैक है जिसमें हम लोग टेक्स्ट हो, इमेज हो, चार्ट हो और सारे चीज़ों को एक साथ एक जगह पे मतलब कि हम लोग मतलब कि विजुअलाइज़ करने का कोशिश करते हैं। ये मतलब कि वो अभी हमने जो ऊपर में जो मतलब कि 3 टाइप्स पढ़ा ना, उसी का आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक मतलब कि कंबाइंड मतलब है जहाँ पे हम लोग सारे चीज़ों को एक जगह पे मर्ज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग टेक्स्ट हो, इमेज हो, चार्ट हो, सारे चीज़ों को एक जगह पे मतलब कि मतलब कि पुट अप करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए मार्केट का रिपोर्ट या एजुकेशनल मटेरियल्स वगैरह बनाना हो तो देखिएगा एजुकेशन का मान चलिए कि यहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ मान चलिए कि मैंने ये जो वर्ड में जो आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है तो उसमें देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस में टेक्स्ट के रूप में बहुत सारे सेंटेंस में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारे चीज़ों को इमेज भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ों को मिला के मतलब कि ये जो आपका पेज बना है ना तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पेज है आपका इन्फोग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो हम लोग रिपोर्ट या डैशबोर्ड या कोई एक पेज जो डिज़ाइन करते हैं ना उस पेज में आपका टेक्स्ट भी होगा फिर उसमें आपका मतलब कि इमेज भी होगा फिर आपका उसमें ग्राफ वगैरह भी होगा। तो सारा चीज़ का कंबाइन एक जगह पे हम लोग जब उसको मतलब कि ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका इन्फोग्राफिक्स
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसका देखिए एडवांटेज का बात करें तो ये आपका मतलब कि हाईली इंगेजिंग होता है, मतलब कि इसको देख के अगला को बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगने वाला है, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि इंगेज करके रखेगा। और इजी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको आप बहुत अच्छा तरीका से आप समझ पाइएगा, और उसके जो हिडन पैटर्न ट्रेंड्स या इनसाइट्स है उसको आप डेफिनेटली वहाँ से निकाल पाइएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने में। तो फिर आप ऐसा इसका देखिए टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, देखिए सीधी सी बात है कि अगर इतना सारा चीज़ को मैं एक जगह पुटअप करूँगा, जिसमें मुझे टेक्स्ट भी रखना है, इमेज भी रखना है, ये सारे चीज़ों को एक साथ मुझे रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा इमेज भी है, ग्राफ भी है, फिर बहुत सारे मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक छोटा सा डैशबोर्ड भी है, फिर आपका यहाँ पे बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा भी है। तो इन सारे चीज़ों को एक जगह एक सिंगल पेज में रखना होगा, सीधी सी बात है आपका टाइम जाने वाला है, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाला है। तो वही चीज़ को यहाँ पे मतलब कि डिसएडवांटेज के तौर पे ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। फिर आपका इसमें रिस्क भी होता है, मतलब कि ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो मतलब कि आप इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो उसमें जनरली आपको मतलब कि रिस्क के तौर पे भी आप इसको देखने को मतलब मिल सकता है। मतलब इसमें रिस्क होता है इन सारी चीज़ों को एक जगह पे मेंटेन करना, एक सिंगल पेज में मतलब कि ड्रॉ करना, तो वो थोड़ा आपको मतलब कि रिस्की हो सकता है। उसी चीज़ को मतलब कि ये बोल रहा है इसके डिसएडवांटेज के तौर पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ कि इन्फोग्राफिक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपके पास जो डेटा आएगा उसको आप मतलब कि किस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका देखिए बहुत सारे ग्राफ के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, और बहुत सारे टेक्स्ट के माध्यम से। मतलब कि आप जितना भी विजुअलाइजेशन ड्रॉ कर पाते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर पाते हैं, सबको हमको एक जगह पे मतलब कि डिज़ाइन करना है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका इन्फोग्राफिक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को जानने की कोशिश करते हैं कि डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब कि आप पावर बीआई, टैब्लू वगैरह का नाम सुने होंगे। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि सपोज़ डैट अभी इसको मान चले कि पर्टिकुलर किसी एक अमेज़न या फ्लिपकार्ट का कोई, जहाँ पे जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनका अगर सपोज़ डैट ये डिटेल्स होता, तो इन सारे डिटेल्स को मान चलिए कि मुझे अपने बॉस को अगर समझाना है, या मेरे जो मतलब कि जो हेड हैं, टीम मेंबर के जो हेड हैं, उसको अगर मुझे समझाना है, तो क्या लगता है कि आप एज ए बिजनेस एनालिटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट या आप किसी भी प्रोफाइल के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप इस तरह का एक्सेल शीट उसके पास लेके जाइएगा? हो सकता है कि आपको वो सुना दे, या तो भगा दे, या तो मतलब कुछ भी बोल सकता है, वो आपको डांट भी सकता है। तो हम लोग वहाँ पे अपने बॉस के सामने, या तो हमारे जो हेड होते हैं उसके सामने, हम लोग कभी भी इस तरह का एक्सेल शीट लेके नहीं जाते हैं। हम लोग इस डेटा का एनालिसिस करने के बाद इस तरह का देखिएगा, हम लोग बहुत सारे एक एक डैशबोर्ड, मतलब कि बहुत सारे नहीं, मतलब कि एक सिंगल पेज का डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, और इसी डैशबोर्ड को हम लोग मतलब कि अपने बॉस के पास ले जाते हैं और उसको समझाते हैं कि सर हमारा ओवरऑल 1 ईयर का या 1 मंथ का मतलब कि एवरेज डिस्काउंट हमने ये रखा, मतलब सम ऑफ डिस्काउंट ये है, रेटिंग ये रहा, फिर सेल कैसा हुआ मेरे प्रोडक्ट्स का वो कैसा है, फिर टोटल सेल कितना हुआ, मतलब कि रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए एक सिंगल पेज पूरा सब कुछ बताने के लिए मतलब कैपेबल है कि ओवरऑल 1 ईयर में हमने हमारा जो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उसके ऊपर हम लोग इस टाइप का डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। आगे जाके आपको ये 3rd यूनिट में पढ़ना है कि पावर बीआई टैब्लू के द्वारा आपको मतलब कि हम लोग इस टाइप का डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो आपका 3rd यूनिट में आप मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ऐसा डैशबोर्ड भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको मतलब कि एक सिंगल पेज में मतलब कि लगभग एक डेटा का सब कुछ बताने के लिए कैपेबल होता है कि वो डेटा एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें हम लोग बहुत मतलब कि डिस्प्ले करते हैं जो उसके की मैट्रिक्स और डेटा पॉइंट्स इन रियल वर्ल्ड। तो एक्चुअल में मान चले कि ये डेटा क्या बोलना चाह रहा है, उसको हम लोग मतलब कि इस तरह का आपका मतलब कि डैशबोर्ड में हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये जो डैशबोर्ड बना है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उसी तरह का मतलब कि एक्सेल शीट से ही मतलब कि बन के आया है। तो निखिल देखिए, पहले का जो एक्सेल शीट था उसको देख के बहुत सारा चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा था निखिल। आप ये एक पेज का सिंगल पेज का डैशबोर्ड देख के रियली आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में अमेज़न कंपनी का ऊपर ये डैशबोर्ड बनाया गया है, तो उसका परफॉर्मेंस ईयरली या तो मंथली कैसा रहा, उसके ऊपर ये पूरा डेटा है।
इसमें आपको लगभग हर चीज़, हर पैरामीटर के ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं, एक सिंगल पेज में हर चीज़ को मतलब कि पुट अप किया गया है, जो उसके ग्रोथ है या परफॉर्मेंस है। तो आप इसमें आराम से मतलब कि सारी चीज़ों को एक जगह पे मतलब कि बता पाइएगा अगला को, और आपको भी समझ में आएगा। तो ऐसा चीज़ है जो हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड। तो इसका एग्जांपल देखिए, बिजनेस इंटेलिजेंस या डैशबोर्ड या वेब एनालिसिस डैशबोर्ड या पावर बीआई या टैबलू, इन सारे चीज़ों को हम लोग मतलब कि यूज करके हम लोग इस तरह का डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग पावर बीआई और टैबलू को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और उसमें भी हम लोग सबसे ज़्यादा पावर बीआई को ही यूज करने वाले हैं। अगर इसका एडवांटेज का बात करें, तो रियल टाइम का जो डेटा होता है उसको आपको यूज करने में यह बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। और इसका कस्टमाइजेबल का बात करें, तो ये आपका ईज़िली कस्टमाइजेबल होता है, इंटरैक्टिव होता है, मतलब चीज़ें आपको देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक लगता है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आता है, क्योंकि एक सिंगल पेज मतलब कि उतना बड़ा डेटा सेट जो रो एक्सेल को मतलब रो शीट में मतलब कॉल शीट में था, एक्सेल शीट में था, उसको मतलब कि देखने से आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप एक सिंगल पेज में लगभग आप सारा चीज़ों को अगला को समझा पाइएगा। तो इन सारे सिनेरियोज़ में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर इसका कॉन्स का बात करें, तो रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ टू सेटअप, मतलब कि आप इसे बोल सकते हैं कि इसको बनाने के लिए, इस तरह का सिंगल पेज बनाने के लिए रियली आपको मतलब कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होना पड़ेगा। आपको बिना एक्सपर्टाइज़ेशन का आप ये इस तरह का काम नहीं कर पाएँगे। इसके लिए आपको मतलब कि पावर बीआई या टैबलू जैसा, जो मतलब कि एक्चुअल में जो आप जो एमएस वर्ड कभी यूज़ किए हैं ना, उसी के जैसा मतलब कि रहता है पावर बीआई और टैबलू। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा मतलब कि एक्सेल शीट को डायरेक्ट हम लोग अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद हम लोग मतलब कि ड्रैग कर करके मतलब किस तरह का चीज़, या बहुत सारा उसमें मतलब कि वो एक अलग ही मतलब कि इंटरफेस है या मतलब सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग मतलब कि इस तरह का हम लोग सिंगल पेज का डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग थर्ड यूनिट में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। मैं वहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि चीज़ें हम लोग कैसे मतलब कि पावर बीआई को इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसके ऊपर हम लोग इस तरह का डैशबोर्ड बनाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ देखेंगे। तो हम लोग अब इसका डिसएडवांटेज को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कैन बी एक्सपेंसिव। तो इस तरह का चीज़ों को बनाने के लिए आपको थोड़ा मतलब कि आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। तो आई होप मतलब कि ये डैशबोर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये भी एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे होता है ना कि मतलब मान चलिए किसी भी प्रॉब्लम को करने के बहुत सारे जो तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों में से आपका ये एक तरीका है कि डेटा को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान चलिए किसी को समझाने का बहुत सारा तरीका है, आप उसको लिखित वे में समझाइए, या तो पिक्चर में समझाइए, या तो ग्राफ के माध्यम से समझाइए, या वीडियो दिखा के समझाइए, या तो समझाने का जो बहुत सारा तरीका है, या तो डेटा को आप जो रिप्रेजेंट कर करके अगला को समझा रहे हैं ना, उसी सिनेरियो में, उसी अंदाज में उसको समझने की कोशिश करिए कि रियल वर्ल्ड में आप जो कुछ भी डेटा आपको मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप करोगे क्या, इन सारे मतलब कि टाइप से डेटा को आप रिप्रेजेंट करोगे, सो दैट कि उसके ऊपर आप बेहतरीन एनालिसिस कर पाओ, और मतलब कि जो भी जो हिडन पैटर्न ट्रेंड्स है वो आप डेफिनेटली उसमें निकाल पाए। हम लोग लास्ट इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि लास्ट टाइप ऑफ डेटा भी मतलब कि मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन इसमें करते क्या है, नैरेटिव डेटा विजुअलाइजेशन। ये आपका टाइप्स है जिसमें हम लोग मतलब कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट डेटा, मतलब कि इसमें हम लोग कैसा करते हैं, जैसे आप मान चलिए कि मैं एक पीपीटी बनाता हूँ और उसमें बहुत सारे सेंटेंस में या कि स्टोरी के फॉर्म में, जैसे किसी को समझाने का एक ये भी तो एक तरीका है कि मैं उसको एक स्टोरी के माध्यम से मतलब कि समझा रहा हूँ। जैसे पीपीटी स्लाइड्स में, या आपने देखा होगा कि या तो फिर जो डेटा जर्नलिज्म आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा सेंटेंस में, या तो फिर मतलब कि पैराग्राफ वे में, या तो कुछ पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से वो डेटा को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं उस टाइप से चीज़ों को अगला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप उसी को बोल रहे हैं नैरेटिव डेटा विजुअलाइजेशन। तो नैरेटिव मतलब होता है वॉइस के माध्यम में बोल के समझाना है किसी को, स्टोरी सुना के अगला को समझाना है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता ही है आपको स्टोरी के जैसा मतलब कि अगला को समझाना है। फिर अगर इसका एडवांटेज का बात करूँ, तो ये इंगेजिंग होता है, हेल्प टू कन्वे दी कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेशन ऑफ डेटा। तो मान के चलिए कि अगला को स्टोरी के जैसा या तो कुछ इंटरैक्टिव मतलब कि तरीका से अगर आप अगला को कुछ सुना रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको एंगेज करने में, अगला को आपसे जोड़ने में वो आपको ही मतलब हेल्प कर सकता है। तो वही चीज़ को मतलब इसमें बोला जा रहा है। और या तो आप जो उसमें कॉन्टेक्स्ट वगैरह यूज़ करिएगा, तो उसमें अगर आप स्टोरी की जैसा उसको अगर समझा दिए, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ों को जल्दी रिलेट कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी मतलब ये आपको हेल्प मतलब उसमें हेल्प होता है। अगर इसका डिसएडवांटेज का मैं बात करूँ, तो ये आपका सब्जेक्टिव होता है, में इंट्रोड्यूस बायस, मतलब हो सकता है देखिए सब्जेक्टिव चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगला को जो आप समझा रहे हैं, वो हर चीज़ मतलब कि अगला को समझ में आ ही जाए। तो अगर ये सब्जेक्टिव नेचर का होगा, तो हो सकता है कि अगला को बोरिंग लगे, या तो फिर मान चले कि अगर आप अगला को
इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने जो पीपीटी या तो आपने जो स्टोरी सुना रहा है, वो मान चलिए कि किसी एरिया की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा है। मान चलिए कि आप सपोज़ दैट एक कहानी किसी को सुना रहे हैं, कछुआ या खरगोश का, तो हो सकता है कि आप मान के चलिए कि कछुआ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने जो पूरा कहानी सुनाया, वो कछुआ को ही मतलब कि महान बता के मतलब कहानी सुना दिया। तो आपका इसमें बायस हो सकते हैं आप किसी भी चीज़ को लेके। तो नैरेटिव वाला या तो कहानी वाला में होता क्या है, सुनाने का जो तरीका है या तो अगला को समझाने का जो तरीका होता है, उसमें बायसनेस देखा जाता है। बायसनेस मतलब आपका झुकाव देखा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके आपका झुकाव मतलब इसमें हो सकता है। तो ये आपका एक मतलब कि डिसएडवांटेज के तौर पे यहाँ कंसिडर किया जाता है। तो आई होप मतलब कि इन सारे पॉइंट्स से आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन समझ में आया हो गया। अब हम लोग इसमें और भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे, जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो इसको आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो बस निखिल, आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग मतलब यही चीज़ आपको पढ़ना था। तो एक लाइन में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि डेटा रिप्रेजेंटेशन जो टॉपिक है, वो आपका कुछ नहीं है। बस आपके पास जो रियल वर्ल्ड में आप जो डेटा कलेक्ट करके आपके पास जो पहुँचेगा, या जो डेटा आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप जो डेटा कलेक्ट करिएगा, उसी को अगर आप मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में, विजुअल फॉर्मेट्स में अगर आप मतलब कि दर्शा पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो आपको इस तरह का बहुत सारे ग्राफ या मतलब कि विजुअल फॉर्मेट्स में आपको दर्शाना होता है। तो मान चलिए कि इसमें और भी ऐसा हो सकता है कि देखिए, आप मान चलिए कि डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखिए आप एक लिमिट तक चीज़ों को मतलब विजुअलाइज कर पाएंगे, लेकिन हम लोग इस तरह का ग्राफ वगैरह या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अगर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप और अच्छा एनालिसिस कर पाइएगा। तो इस तरह के चीज़ों से अगर हम लोग मतलब कि डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना, तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेटा का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आई होप मतलब कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका मतलब कि ओवरव्यू, या तो फिर इसके जो मतलब कि एडवांटेज है, या तो उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप मतलब कि इन सारे पॉइंट्स को आप मतलब कि नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक के। और इन सारे मतलब कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, बट आप इसको 1.5x या 2x में देखिए, नो प्रॉब्लम। बट पूरा देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि रियल वर्ल्ड में जब आप मतलब कि डेटा के साथ डील करोगे, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से डेटा उठाया और अगला को सीधा जाके सौंप दिए, तो अगला हो सकता है कि आपको सुना दे, या तो अगला को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, चाहे टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, मैप के फॉर्म में, इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में, डैशबोर्ड बनाते हैं, या तो फिर आपका बहुत सारे टेक्निक्स हैं या मतलब तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन सारे फॉर्मेट में, सो दैट कि अगला को हम और अच्छा से समझा पाएँ, अगला को और अच्छा से विजुअलाइज करा पाएँ। इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि डेटा को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मतलब कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।